उसका ये एक छोटा सा ट्रेलर देता है आपको। गीता कहती है कि मन के 4 तल होते हैं। कितने? 4। सबसे पहले कर्म, फिर विचार, फिर वृत्ति और फिर आत्मा। कर्म सबसे निचले तल की चीज है, उससे ऊपर विचार, उससे ऊपर वृत्ति और उससे ऊपर आत्मा। और जो ऊपर वाली चीज है उससे नीचे वाली चीजों को जीता जा सकता है। यानी अगर आप अपने विचार सही कर लें तो कर्म तो अपने आप सही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कर्म सही करने से विचारों में बदलाव नहीं आएगा। मतलब आप किसी इंसान के लिए आपके मन में घृणा वाले विचार हैं, लेकिन फिर भी आप उसके सामने फेक बन सकते हैं और मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, और लेकिन मन ही मन अपने विचारों में उसके लिए बुरा सोच सकते हैं। तो कर्म से विचारों पे प्रभाव नहीं आया। लेकिन अगर विचार अच्छे हैं तो कर्मों में अपने आप ही निहित हो जाएंगे। और कर्म और विचार से ऊपर की चीज़ क्या है? वृत्ति। वृत्ति का मतलब है जिस चीज़ के साथ हम पैदा होते हैं, जिस स्वभाव के साथ, जिस गुण के साथ जो निहित है, बहुत मौलिक चीज़ है, वो वृत्ति है। जैसे कि आपके अंदर जलन है, गुस्सा है, मोह है, आपके अंदर लोभ है, आलस है, माफ कीजिएगा, ये हमारे कट्टू मेम साहब है। तो जिन चीज़ों के साथ हम पैदा होते हैं वो क्या है? वृत्ति है। गुस्सा, लोभ, क्रोध, आलस हम सब लोगों में होता है ये। तो अगर इस वृत्ति को जीतना है, आलस को, लोभ को, क्रोध को, डर को जीतना है, तो आत्मा का सहारा लेना पड़ता है, आत्मा को जगाना पड़ता है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति है अपनी वृत्तियों से मुक्ति। यानी आप इतने ऊपर उठ गए कि अब आपका जो लोभ है, डर है, मोह है, वो आपको जकड़ के नहीं रखता है। आपकी आत्मोन्नति हो गई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर समझाया गया है। और अब लास्ट डायलॉग जो है, जो हमने शुरुआत में जिक्र किया था कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में कि मुझे नहीं लड़ना है, तो पता है यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन बड़ी एक कहानी लाते हैं, एक जोड़ तोड़ सामाजिक चीज़ लेकर आते हैं, सांस्कृतिक चीज़ लेकर आते हैं कि पता है दूसरी सेना में सब लोग हैं क्षत्रिय हैं, और हमारी सेना में भी क्षत्रिय हैं, जो लड़ते हैं वो तो क्षत्रिय ही होते हैं। तो अगर हम उनको मार देंगे तो उनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, और अगर पत्नियां विधवा हो गई तो एक समय के बाद संकर विवाह होने चालू हो जाएंगे। यानी महिलाएं तो ऊंची जाति की हैं, 100